दोस्तों, आज जिस मुकाबले की हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मैच नहीं था, बल्कि ये वो मैच था जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में एक बार फिर वही पुराना भरोसा जगा दिया, वही पुरानी यादें ताज़ा कर दी। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ मैदान पर उतरते थे और सामने वाली टीम सिर्फ रन बचाने की कोशिश करती रह जाती थी। मैच से पहले ही माहौल कुछ अलग था। स्टेडियम के बाहर फैंस की भीड़, हाथों में तिरंगा, रोहित और विराट के पोस्टर और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल, क्या आज वो दिन होगा जब दोनों दिग्गज साथ में बड़ा धमाका करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम भी पूरी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आज उन्हें किस तूफान का सामना करना पड़ने वाला है। टॉस का समय आया, भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यही फैसला पूरे मैच की दिशा तय करने वाला था। जैसे ही भारतीय ओपनर्स मैदान में उतरे, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। रोहित शर्मा के चेहरे पर वो खास आत्मविश्वास साफ दिख रहा था जो सिर्फ बड़े मैचों में ही नजर आता है। पहली कुछ गेंदें संभलकर खेली गई, लेकिन रोहित की आंखों में साफ था कि वो सेट होते ही हमला करने वाले हैं। दूसरी ओर जैसे ही विराट कोहली मैदान में आए, माहौल और ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग हो गया। ये वही विराट कोहली थे जिनके लिए कहा जाता है कि अगर वो क्रीज पर टिक जाए तो मैच अपने आप भारत की तरफ झुकने लगता है। रोहित और विराट का एक साथ क्रीज पर होना, ये अपने आप में ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए प्रेशर बना रहा था। रोहित शर्मा ने पहले स्पिनर्स को निशाना बनाया। एक शानदार पुल शॉट, फिर स्क्वेयर लेग के ऊपर से छक्का और फिर एक एलिगेंट ड्राइव। हर शॉट के साथ क्राउड का शोर बढ़ता जा रहा था। विराट कोहली दूसरी तरफ बिल्कुल टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेल रहे थे। वो गेंद को देर तक देखते, गैप ढूंढते और फिर गेंद को वहां भेजते जहां कोई फील्डर नहीं होता। दोनों के बीच पार्टनरशिप धीरे धीरे नहीं बल्कि मजबूती से आगे बढ़ रही थी। ये सिर्फ रन बनाने की साझेदारी नहीं थी, ये अनुभव और समझ की साझेदारी थी। दोनों जानते थे कि कब रिस्क लेना है और कब मैच को स्लो करना है। यही वजह थी कि न्यूजीलैंड के कप्तान बार बार गेंदबाज बदल रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट्स बदल रहे थे, लेकिन कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। रोहित शर्मा ने जैसे ही अपना अर्धशतक पूरा किया, वो और ज्यादा खुलकर खेलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित सिर्फ रन नहीं बल्कि बयान दे रहे हों। हर छक्का, हर चौका न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। दूसरी तरफ विराट कोहली एंकर की भूमिका में थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने भी बाउंड्री लगाकर दबाव बनाए रखा। धीरे धीरे रोहित शर्मा शतक की ओर बढ़ने लगे। 80, 90 और फिर पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। हर फैन मोबाइल निकाल चुका था, हर कोई उस पल को कैद करना चाहता था। और फिर वो पल आया, एक शानदार शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर और रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। वो पल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं था, वो पूरे भारतीय क्रिकेट का जश्न था। रोहित के शतक के बाद अब सारा ध्यान विराट कोहली पर था। विराट जानते थे कि ये उनका मौका है। उन्होंने अपने खेल की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन बिना जल्दबाजी के। हर शॉट में कंट्रोल, हर डिसीजन में क्लैरिटी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब पूरी तरह प्रेशर में थे। फील्डर्स थके हुए लग रहे थे और स्कोरबोर्ड लगातार बढ़ता जा रहा था। विराट कोहली भी 90 के पार पहुंचे। स्टेडियम में शोर अब रोर में बदल चुका था। और फिर एक क्लासिक विराट कोहली कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री के पार और विराट कोहली का शतक पूरा। हेलमेट उतारकर क्राउड की तरफ देखना, आंखों में वही पुरानी आग। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये एक मैसेज था। रोहित और विराट की इस साझेदारी ने मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया था।
दोनों के आउट होने तक भारत इतना बड़ा स्कोर बना चुका था कि न्यूजीलैंड के लिए वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। बाद में आए बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन जोड़े और टीम इंडिया ने एक मजबूत टारगेट सेट किया। जब न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने भी उसी जुनून के साथ गेंदबाजी की। शुरुआती विकेट गिरते ही दबाव और बढ़ गया। रन चेज मुश्किल होता चला गया और हर ओवर के साथ मैच भारत की पकड़ में आता चला गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोशिश करते रहे, लेकिन स्कोरबोर्ड का प्रेशर, क्राउड का शोर और भारतीय गेंदबाजों की डिसिप्लिन सब कुछ उनके खिलाफ था। विकेट गिरते रहे और आखिरकार टीम इंडिया ने ये मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। ये जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये जीत उस भरोसे की थी जो भारतीय फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली पर करते हैं। ये जीत उस अनुभव की थी जो सालों की मेहनत से आता है। इंग्लैंड वर्सेस एनजेड पहला वनडे हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस मैच में हमने देखा कि जब रोहित की पावर और विराट की क्लास एक साथ आती है तो क्रिकेट कितना खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, ऐसे मैच बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो इतिहास बन जाता है। रोहित और विराट ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि युग हैं। अगर आपको भी ये मैच पसंद आया, अगर आपको भी ये साझेदारी दिल से महसूस हुई तो अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, आज का ये मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक जीत नहीं था, बल्कि ये उस भरोसे की जीत थी जो हर भारतीय क्रिकेट फैन सालों से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर करता आया है। जब मैदान पर रोहित का आत्मविश्वास दिखता है और दूसरी तरफ विराट की आंखों में वही पुरानी भूख नजर आती है, तब समझ आ जाता है कि ये खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बना रहे, ये इतिहास दोबारा लिख रहे हैं। इस मैच ने हमें याद दिलाया कि क्रिकेट में फॉर्म ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्लास, अनुभव और जज्बा कभी खत्म नहीं होता। रोहित की ताकतवर बल्लेबाजी और विराट की शांत लेकिन घातक मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि टीम इंडिया आज भी बड़े मैचों में सबसे खतरनाक टीम है। आज जब स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था और हर चौके छक्के पर करोड़ों दिल एक साथ धड़क रहे थे, तब ये साफ महसूस हो रहा था कि हम सिर्फ एक मैच नहीं देख रहे, बल्कि एक युग को जी रहे हैं। ये वो लम्हे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाए जाते हैं, ये वो कहानियां होती हैं जो सालों बाद भी दोहराई जाती हैं। रोहित और विराट ने आज ये जता दिया कि जब अनुभव और आत्मविश्वास एक साथ चलता है तो किसी भी विरोधी टीम की रणनीति टिक नहीं पाती। ये जीत सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं थी, ये जीत हर उस सवाल का जवाब थी जो टीम इंडिया की ताकत पर उठाए जा रहे थे। और दोस्तों, यही वजह है कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ क्रीज पर खड़े होते हैं तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहता, वो देश की उम्मीद बन जाता है, करोड़ों सपनों की आवाज बन जाता है।